एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सरदार वीएम सिंह जिंदाबाद, सरदार वीएम सिंह जिंदाबाद। अगर एक भी किसान लीडर ऐसा हो इस धरती पर जिसने जो है बिना किसी सत्ता के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी पद के इतना बड़ा किसानों का फायदा किया हो तो हमें बता दो, उसका नाम बता दो, संयुक्त मोर्चा बता दो। वो किसान बचाने का काम करते हैं और ज्यादातर नेता किसान मरवाने का काम करते हैं। 11 महीने हो चुके हैं और किसानों की ये गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा। हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मसीहा हैं जो वीएम सिंह जी, ये डेट उनकी रखी हुई थी जो धरना वहाँ पे दिल्ली चल रहा है। उसके तो हर आदमी अपने आप में नेता बनने में लगा हुआ है। मोर्चे में जो संयुक्त मोर्चे में जितने भी हो सब अपने आप में नेता बनने में लगे हुए हैं। कोई किसानों का मुद्दा सुलझाना नहीं चाहता, सब राजनीति करने में लगे। दो तरीके की लड़ाई होती है। हमारे वीएम सिंह जो सरदार जी हैं उनकी लड़ाई है कागज लेकर के वो कॉलर पकड़ने का काम करते हैं, और राकेश टिकैत का जो तरीका है वो लठ लेकर के बात करते हैं। उनकी क्या राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बयानों में कहा है कि मैं राजनीति नहीं किसानों के साथ हूं। राजनीति करने वाला कौन कहता है चोरी करने वाला मैं चोरी करता हूँ? बताओ, जो नेता है जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गलत है। वो सरदार वीएम सिंह के जितना तो कोई भी कानून के बारे में जानता ही नहीं है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो सरदार वीएम सिंह को इस कानून के मुद्दे पे, सरकार का कोई मंत्री कोई कमेटी अगर मिलना चाहते हो तो मुद्दे पे सरदार वीएम सिंह को बुला के बात करें। सरदार वीएम सिंह अकेला ऐसा इंसान है जो इस मुद्दे को 2 दिन में सुलझा सकता है। वो अपनी भलाई के लिए हैं, किसानों का कोई भला उनसे आज तक नहीं हो पाया। ना उनकी ऐसी मंशा लगती कि वो किसानों को कुछ भला चाहते हैं। हमारे लिए तो सरकार जाहिर है, हमारा तो जो भी सुलझाव या दवा सकती है वीएम सिंह। सरकार की ये राजनीति है कि वीएम सिंह को ना बुलाना, क्योंकि उन्हें मालूम है यदि वीएम सिंह आ गए तो वो इस सरकार के भी परखच्चे उड़ा देंगे और जो है गुत्थी भी सुलझा करके ले जाएंगे और किसानों को फायदा भी करा देंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार आप एक तरफ हमारा चुनावी सर्वे देख रहे हैं जिसमें हम आपको लगातार ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं और जनता का मूड बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1 साल होने वाला है लगातार किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार और किसानों की लड़ाई है या कहें जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है और उलझती ही जा रही है। तो इस वक्त मैं बता दूं मैं मौजूद हूं हापुड़ के श्यामपुर गांव में। गांव का नाम मैंने सही बताया ना? हाँ जी, बिल्कुल। देख लीजिए श्यामपुर गांव में मैं मौजूद हूं और सभी बड़े बूढ़े कहें या वो कहें हमारे अन्नदाता किसान जो कहलाते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर मांगे उठा रहे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से 11 महीने हो चुके हैं और किसानों की ये गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है, अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा। तो एक एक करके सभी किसानों से मैं जानने की कोशिश करूंगी कि कैसे ये गुत्थी सुलझेगी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, क्या नाम है आपका? हीरा सिंह। हाँ, देखिए लगातार 1 साल हो चुका है लगभग, बॉर्डर पर लगातार आंदोलन चल रहा है। लेकिन मैं तो 2 महीने रहा हूँ ना वहीं। अच्छा, बॉर्डर पर ही रहे हैं। हाँ, ये उम्मीद करते रहे अब क्या मीटिंग होगी, अब क्या वीएम सिंह को बुलाएंगे। उन्होंने पर बुलाए नहीं और इनका कहना मान कर नहीं चले। जब ये दिक्कत आई, जब वो परेशान होकर अपने घर को गए हैं और हमें भी ले आए गए। अन्नी तो हम तो वहाँ जमने के लिए थे भी, इतना सुलझाव ना हो इतना ही वहाँ जमे रहेंगे। देखिए आपने एक बात की कि लगातार आप भी बॉर्डर पे बने हुए थे और किसानों की जो बातचीत थी सरकार से वो खत्म हो गई लगभग। तो ऐसे में आप क्या लग रहा है, क्या कनेक्शन बनेगा जो ये गुत्थी सुलझाएगा या फिर से बात होगी, क्या उम्मीदें हैं? देखो वीएम सिंह ही पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, उनके बिना तो सुलझे नहीं। वीएम सिंह के समर्थन कर रहे हैं आपके? वीएम सिंह सुलझाएंगे? हाँ जी। अच्छा। और जो उन्हें ये समझ कर चलते ना आंदोलन वाले, तो अभी तक पहले सुलझ भी जाती। वीएम सिंह तो आंदोलन छोड़कर भाग गए, ऐसे में कैसे सुलझेगी? भाग तो यूं गए, परेशान हुए, उनका कहना मान कर नहीं चले हो, इसलिए भागे हो। तो मन दुखी होकर जब वहाँ मनुष्य भी खत्म हो रहे हैं तो और उनके बिना इजाजत चले हो कहीं कोई, तो इस करके उन्हें आना पड़ा, मन दुखी हो गया, हमें भी ले आए हो। अब चलो भैया। इन्होंने कहा कि वीएम सिंह सुलझाएंगे। जब वीएम सिंह आंदोलन छोड़ के गए तो कई तरह के सवाल उठने लगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आरोप लगाया कि वीएम सिंह इसीलिए आंदोलन छोड़कर भागे कि वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बीजेपी से है, तो उनका समर्थन कर रहा है, तो इसलिए बॉर्डर से उठ गए।
बीजेपी की सरकार तो अब आई है 2013 के बाद आई है, केंद्र में आई है, और हमारी यूपी में भी जो है उसके बाद ये 17 में आई है। उससे पहले भी बीएम सिंह किसानों की लड़ाई 90-92 से लड़ते आ रहे हैं। 2003 में, 4 में 7 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, हर किसान के घर चूल्हा जलाने का काम जो किसी ने किया है, एक अकेला जो है नेता ना कहो भगवान कह दो किसानों के लिए, वो सरदार वीएम सिंह है। ओनली वन और वन सरदार वीएम सिंह। अगर एक भी किसान लीडर ऐसा हो इस धरती पर जिसने जो है बिना किसी सत्ता के, बिना किसी ताकत के, बिना किसी पद के इतना बड़ा किसानों का फायदा किया हो तो हमें बता दो, उसका नाम बता दो, संयुक्त मोर्चा बता दे। किसान संयुक्त मोर्चा की बात करें तो वो भी लगातार 11 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं ना? उस 11 महीने में 3 महीना हम भी उसमें बैठे थे, संयुक्त मोर्चा में भी हम थे, AKIS अखिल भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति थी उसमें भी हम थे। वो जो गाजीपुर में बॉर्डर पर बैठे थे ना, जो ऊपर से बॉर्डर रोका था, हमने सड़क पर लेट के 3 तारीख की रात में रोका था। वो मंच संचालन भी, वो सारा सिस्टम हमारा था। हम किसान हैं, वहाँ कोई वैसे नहीं है। संयुक्त मोर्चा क्या है, सारा किसानों का ही तो है। जो वहाँ बैठे वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनका जो है जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गलत है। वो सरदार वीएम सिंह के जितना तो कोई भी कानून के बारे में जानता ही नहीं है। अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो सरदार वीएम सिंह को इस कानून के मुद्दे पे, सरकार का कोई मंत्री, कोई कमेटी अगर मिलना चाहती है तो उस मुद्दे पे सरदार वीएम सिंह को बुला के बात करें। सरदार वीएम सिंह अकेला ऐसा इंसान है जो इस मुद्दे को 2 दिन में सुलझा सकता है। आप कह रहे हैं सरदार वीएम सिंह वो इंसान है जो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं, तो क्या तैयारी चल रही है? क्या लग रहा है दोबारा से कनेक्शन बनेगा सरकार और आप लोगों के बीच? अगर ये सरकार बनाना चाहेगी तो बनेगा। सरदार वीएम सिंह तैयार है। सरकार तो बनाना चाहती है ना, कह रही किसान सुनने तैयार नहीं। कहाँ चाहती है सरकार बनाना? जब वो 26 तारीख में हिंसा हुई है उसके बाद सरकार ने कहा किसानों से बात की है? बताओ। उससे पहले कौन सी? आप अपनी बातों पर अड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं ना कि MSP गारंटी दे रहे हैं। अड़े हुए थे? सरदार वीएम सिंह को इस सरकार ने बात करने के लिए कब बुलाया, और ये बता दो हमें कब बुलाया? किसान मोर्चा के लोगों को तो बुलाया जा रहा है ना मीटिंग में, जो कनेक्शन था मीटिंग तो सरदार वीएम सिंह भी मोर्चा में थे, क्यों नहीं बुलाया? सबसे बड़े लीडर थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कानूनी लड़ाई लड़के अगर हक दिलाया किसानों को तो उसमें उन्होंने वो क्यों नहीं बुलाए? तो किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो हक नहीं लड़ रहे क्या किसानों का, ये बताइए आप। हम ये कह रहे हैं जब लड़ रहा तो सरदार वीएम सिंह क्यों नहीं बुलाए पहले? सरकार नहीं कहाँ बुलाना चाहिए? अगर सरकार गुत्थी सुलझाना चाहती तो कहीं ना कहीं सरदार और वीएम सिंह को बुलाते। आप कह रहे हैं वीएम सिंह को बुलाया नहीं, लेकिन वो वही मौजूद थे, तो क्या किसान संयुक्त मोर्चा उनको लेके नहीं गई या फिर उनको ले जाना नहीं चाहते थे? ले जाना नहीं चाहते थे, सीधी सी बात है। हाँ, ऐसा क्यों? वो हर आदमी अपने आप में नेता बनने में लगा हुआ है। मोर्चे में जो संयुक्त मोर्चे में जितने भी हो सब अपने आप में नेता बनने में लगे हुए हैं। कोई किसानों का मुद्दा सुलझाना नहीं चाहता, सब राजनीति करने में लगे हुए हैं। कमजोर ना तो पहले थे ना आज वन मैन आर्मी हो, अकेला जो 190 मीलों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ सकता हो बिना किसी पद के, बिना किसी पावर के। वो कमजोर नहीं है जिसने आज तक किसानों से कोई 1 रुपया नहीं लिया, कोई बेईमानी का दाग उन पे नहीं है, बेदाग। वो तो नेता नहीं भगवान है। देखिए, आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह नाम है मेरा। हाँ, जिस तरह से वीएम सिंह के आंदोलन से उठने के बाद ये इल्जाम लगे कि बीजेपी की तरफ से है, वो कितनी सच्चाई है इस बात में? बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये कह दिया कि वो इसीलिए यहाँ से उठे हैं क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सरदार वीएम सिंह जी वहाँ से इसलिए चले आए, वो कानून के अंतर्गत ही रह के काम करते हैं, अनर्गल काम नहीं करते वो। जब वो लाल किले पे हमें लोगों को नहीं जाना था, लाल किले पे वो पहुंच गए, वो बड़े खिन्न हो गए और भागे नहीं। वो भागे नहीं है, वो उससे उठ के हम लोगों को भी तब आए हैं भाई इस तरह से हमारा ये नहीं चल पाएगा, हम इनके साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम कानूनन रूप से रह के हमें लड़ाई लड़नी है अपनी, इसलिए वो वहाँ से चले आए, भागे नहीं है वो। तो क्या जो लड़ाई बॉर्डर पे लगातार लड़ी जा रही है वो कानूनी तौर पर नहीं है क्या? कानूनी तौर पर नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मसीहा हैं जो वीएम सिंह जी, ये डेट उनकी रखी हुई थी जो धरना वहाँ पे दिल्ली चल रहा है। उसके बाद जितनी भी इनकी मीटिंग हुई, उन्होंने किसी भी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया। सबसे बड़ी ये चाहते थे कि अगर ये आगे आ जाएंगे तो उनको श्रेय मिल जाएगा इसका, तो उन्हें नहीं बुलाया गया। कि एक मीटिंग में भी उनके सब विरुद्ध हुई। वे नहीं चाहते थे कि जो हमें रास्ता मिले हुए हैं हम उन्हीं अपने रास्तों पर चलें अपना ये लेकर के धरना। तो वे जो पार्टी के वे बन रहे थे नेता, उन्होंने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात से नाराज होकर अपना वहाँ से धरना उठा लिया। तो क्या लग रहा है अब ये गुत्थी कौन सुलझा पाएगा, कैसे सुलझेगी? वीएम सिंह के अलावा किसी से नहीं सुलझेगी। वीएम सिंह के अलावा वीएम सिंह को आगे कराएंगे तो इसका हल हो जाएगा। कौन करेगा आगे, कौन करेगा? वीएम सिंह तो खुद पीछे हट गए ना। वे तो अपनी सच्चाई से ईमानदारी से चलना चाहते हैं, वे नहीं चाहते। तो जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं या कहे किसान संयुक्त मोर्चा जो बैठा है और लगातार संघर्ष कर रहा है, वो सच्चे और सही रास्ते पर नहीं चल रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही सच्चे और सही रास्ते पर।
वो अपनी भलाई के लिए हैं। किसानों का कोई भला उनसे आज तक नहीं हो पाया। ना उनकी ऐसी मंशा लगती कि वो किसानों को कुछ भला चाहते हैं। जितनी बार प्रतिनिधिमंडल मिलने गया है वहाँ दिल्ली, एक बार भी उनको नहीं ले जाया गया। इसलिए नहीं ले जाया गया कि उन लोगों की मंशा ये नहीं थी कि ये आंदोलन सुलझ जाए कहीं। यदि सरदार वीएम सिंह जी को निमंत्रण दिया होता, उन्हें बुलाया गया होता, तो इस आंदोलन को आगे अब तक पूर्ण करा देते। और लोगों से बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण चौधरी है। हाँ, देखिए क्या लग रहा है वीएम सिंह से कैसे सुलझ पाएगी ये गुत्थी, क्योंकि कई सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। उसके बाद इल्ज़ाम लगने के बाद ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर से उठने के बाद वीएम सिंह काफ़ी कमज़ोर हो गए, उनके साथ लोग नहीं हैं, तो कैसे सुलझेगी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की ये राजनीति है कि वीएम सिंह को ना बुलाना, क्योंकि उन्हें मालूम है यदि वीएम सिंह आ गए तो वो इस सरकार के भी परखच्चे उड़ा देंगे और जो है गुत्थी भी सुलझा करके ले जाएंगे और किसानों को फ़ायदा भी करा देंगे। क्योंकि ये जितने भी किसान इस समय दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं वो वीएम सिंह की ही कॉल थी, जिसके द्वारा जो है पूरे देश के किसान इकट्ठे हो रहे थे। और इस सरकार ने जो है साउथ की जितने भी ट्रेनें आ रही थी उस समय जो है बंद करने का काम इस सरकार ने किया था। और उसके बाद उन्होंने सरकार ने कहा जो बुराड़ी ग्राउंड में आएगा, जो किसान बैठ करके यहाँ आंदोलन करेगा, हम सरकार उसी से बात करेगी। लेकिन इस सरकार ने फिर दगाबाजी की और वीएम सिंह वहाँ जा कर के बैठे, उनके समर्थक भी वहीं जा कर के बैठे। लेकिन इस सरकार ने वीएम सिंह को ना बुलाया, ना उनसे बात की और इसके बीच में एक राजनीति क्रिएट कर दी कि केवल जो है उस वहाँ पंजाब के ही नेताओं को बुला लिया मीटिंग करने के लिए और पूरे देश से कोई नहीं। उन्होंने क्या किया कि भाई इसे करते हैं सरकार बनाम सरदार, उन्होंने जो है करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चली उनकी। तब वीएम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे देश के जो किसान यहाँ आए हुए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंजाब से ज़्यादा धान पैदा होता है, पंजाब से ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, पंजाब से ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, तो क्या उत्तर प्रदेश से कोई भी नेता नहीं बुलाया जाएगा? तब जाकर के गवर्नमेंट के कान पर जूं चली और उन्होंने राकेश टिकैत को न्योता भेज दिया। लेकिन वीएम सिंह को तब भी नीचा दिखाने का काम इस सरकार ने किया, क्योंकि उन्हें मालूम था यदि वीएम सिंह यहाँ आ गए तो हमें इनकी मांग माननी पड़ेगी। राकेश टिकैत की आपने बात की, तो राकेश टिकैत भी बक्कल उतारने की बात करते हैं ना सरकार की। भाई ऐसा है, दो तरीके की लड़ाई होती हैं। हमारे वीएम सिंह जो सरदार जी हैं उनकी लड़ाई है कागज लेकर के वो कॉलर पकड़ने का काम करते हैं, और राकेश टिकैत का जो तरीका है वो लठ लेकर के बात करते हैं। उनकी लड़ाई अलग तरीके की, हमारी लड़ाई अलग तरीके की। और हम किसानों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। वीएम सिंह सरदार जी जो है लाभ दिलाने का काम करते हैं, हल्ला करने का काम नहीं करते हैं। आज तक देश में जितने भी किसान नेता हुए हैं उनमें आप उनकी कुंडली उठा करके देख लीजिए किस किसान नेता ने कितना फायदा अपने किसानों को पहुंचाया है। और निकल के सबसे सामने सबसे ज्यादा जो आएगा वो निकल के सरदार वीएम सिंह ही आएंगे। लट उठाने की आपने बात की, तो आप कहना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत हिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। मेरा कहना ये है उनकी भाषा शैली ऐसी है। तो काम तो वही कर रहे हैं ना, किसानों के लिए हल्ला करना। लेकिन काम क्या किया बताइए? लगातार बैठे हैं बॉर्डर पर, संघर्ष कर रहे हैं ना। नहीं, बैठने से काम मिलता है? कह रहे हैं ना, तब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। आज तक सरदार वीएम सिंह के किसी भी आंदोलन में किसी भी किसान को अपना बलिदान नहीं देना पड़ा, ना शहीद होना पड़ा, ठीक है। और इनके जितने भी आंदोलन हुए आज तक इसी में 700-800 किसान हमारे भाई शहीद हो गए। वो किसान हमारे हैं, हमारे भाई हैं। उन पर राजनीति चाहे कोई भी नेता आकर कर ले, लेकिन वो भाई हमारे रहेंगे। जो वहां भी बैठे हैं वो भी किसान है, जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो भी किसान है। सरदार वीएम सिंह के किसी भी एक आंदोलन में आप जो अखबार की कोई हेडिंग हमें दिखा दो उसमें किसी किसान की मौत हुई हो, वो किसान बचाने का काम करते हैं और ज्यादातर नेता किसान मरवाने का काम करते हैं। देखिए, आपने कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो क्या राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बयानों में कहा है कि मैं राजनीति नहीं किसानों के साथ हूँ। राजनीति करने वाला कौन कहता है चोरी करने वाला मैं चोरी करता हूँ? बताओ, कोई चोरी करने वाला ये कहता हूँ मैं चोरी करता हूँ तो मैं भी मान लूंगा इस बात को, राकेश टिकैत की को। तो कैसे हल होगा? वो लगातार कह रहे हैं कि हम भी बैठे हैं और लगातार देख रहे हैं टोल प्लाजा पर भी सरकार की नियत में करनी और कथनी और करनी में
फर्क खत्म हो जाएगा, उस दिन ये हल हो जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसानों को डायरेक्ट फायदा मिले। किसान चाहती है कहीं ना कहीं दलालों के जरिए, दलालों को जो ज्यादा फायदा मिले, किसानों को ना मिले। वो किसानों का पैसा दलालों को मिल जाए जो किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अगर सरदार वीएम सिंह से वो बात करते तो कहीं ना कहीं सारे का सारा फायदा किसानों का सरदार वीएम सिंह कराते। जो बोल आप बोल रहे हैं वही बोल तो राकेश टिकैत भी बोलते हैं, तो राकेश टिकैत और वीएम सिंह में क्या फर्क है? कहाँ बोलते हैं? आप डिबेट कराओ, डिबेट में देखो सरदार वीएम सिंह को अगर कोई भी एंकर डिबेट पे बुला के अगर उनका मुंह बंद कर दे किसी कानून, ये जो कानून है 3 काले कानून, वो सारे फर्क वीएम सिंह आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। और जितने भारत में नहीं विदेश में भी किसान नेता हैं वो इस काले बिल के बारे में या कहते हैं आप कृषि कानून या जो भी है इसके बारे में बता नहीं सकते। आप डिबेट करा के देख लो। यानी आप कह रहे हैं उनके काले कानून पता ही नहीं, काले कह रहे हैं। हाँ। दूसरी बात, सरदार वीएम सिंह जो भी कार्य करते हैं या कोई सी अधिकारी से बात करते हैं वो ओपन में करते हैं, सभी लोगों के सामने करते हैं। हाँ। उनकी वहां की भी बात है, वो जो किसानों के साथ सरकार ने मीटिंग करी, कैमरे लगा के करी, बाहर किसानों को भी ये पता चले अंदर बात क्या हो रही है। खुले में होना चाहिए जो भी कुछ हो। सरकार भी अगर बात करे किसानों से तो खुले में करे, चोरी ना करे। आप फर्क बताने की बात बताइए। फर्क मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों नेताओं में फर्क ये है, एक तो मेरे भाई ने बता दिया है कि एक तो वो बंद कमरे में बात करने का प्रयास करते हैं और हमारे नेता बंद कमरे में तो सरकार भी मीटिंग करती है ना, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संसद जो चलती है वहां भी कैमरा लगा होता है, जहां पर कानून बनने का काम होता है देश का। तो क्यों ये वाली मीटिंग कमरे बंद में क्यों हो रही है, ये समझाइए पहले तो आप मुझे। उस कमरे बंद में क्या क्या बातें होंगी ऐसी जो किसानों से या देश के लोगों से छुपाना है? तो वो क्या बातें हैं? जो भी बातें होती है वो मीटिंग के बाद बताई जाती है ना, क्या निष्कर्ष निकला। हाँ, तो लेकिन अभी तक सब मीटिंग में निष्कर्ष जीरो ऐसा इस सरकार को ऐसा क्या डर है कि उसे सबके सामने करने में उसे परेशानी हो रही है? उसे सबके सामने करें। हाँ। हमें भी तो समझ आए सरकार की मंशा क्या है। 12 दौर की वार्ता में अब जो है किसान आकर के अपना पक्ष रख देते हैं और सरकार आकर के अपना पक्ष रख देती है। अब हमें तो मालूम नहीं उनके बीच में क्या वार्ता हुई। अगर उसे ये इस वार्ता को कैमरे से रिकॉर्ड करके दिखाएं, लाइव टेलीकास्ट करें या खुले में बैठ करके करें तो हमें पता तो हो कि क्या वार्ता हो रही है और क्या इस सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा तो साफ है ना, वो दे रहे हैं आपको एमएसपी की गारंटी, कह रहे हैं हम दे रहे हैं, तैयार हैं। हाँ, वो दे रहे हैं, ये सही कह रही हैं मैडम। वो इस तरह से दे रहे हैं कि वो एक ऐड आया था, वो भैंस के आगे जो है लकड़ी टांग करके उसके सामने जो है वो चारा टांग दिया था और वो भैंस चले जा रही है कि हाँ दे रहे हैं, अभी चारा दे रहे हैं। सरदार वीएम सिंह की लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार, 25 साल से किसानों के लिए लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, एक ईमानदार छवि, ऐसा नेता इस देश में नहीं है। मैं तो ये कहूँगा नेता क्या, मैं तो कहूँगा किसानों का देवता। वो किसानों का देवता है और उस व्यक्ति ने जो आज तक काम किए हैं वो किसानों के भले में किए हैं और उनके जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया है। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। देखिए, राकेश टिकैत की बात करें या नरेश टिकैत की बात करें या महेंद्र सिंह टिकैत की बात करें, वो भी लगातार किसानों के हित में ही चले हैं ना। वो भी वर्षों से किसानों की ही सुन रहे हैं, किसानों के पक्ष में ही काम कर रहे हैं जी। तो क्या फर्क है वीएम सिंह और राकेश टिकैत में? क्योंकि राकेश टिकैत भी लगातार किसानों की लड़ाई ही लड़ रहे हैं ना। लड़ रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। उनका तरीका वो नहीं है, वो कानून से लड़ते हैं वीएम सिंह जी। हाँ। और कानून में ज़्यादा ताकत है। अगर कानून से कोई चीज़ हो जाएगी तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। और उनका जो है वो लड़ वो भी रहे हैं, लेकिन लड़ने का तरीका उनका जो है केवल वैसा ही है, वो लिखित में कुछ नहीं है, तो उसे कोई नहीं मानता। क्या कहेंगे आप, क्या तरीका अलग है? वीएम सिंह की बात करें और राकेश टिकैत की बात करें, क्योंकि कई सारे इल्जाम वीएम सिंह पर लगातार लगते आए हैं बॉर्डर छोड़ने के बाद। ये तो अपना अपना तरीका है जो वीएम सिंह कर सकता हो। हाँ। राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, उनकी राजनीति अलग है। हाँ। उनकी वीएम सिंह की अलग है, उसकी एक ईमानदार छवि है। वीएम सिंह की, यानी राकेश टिकैत और नरेश टिकैत की छवि अच्छी नहीं है? नहीं है, नहीं, उनकी तो छवि सबको दिखाई दे रही है, अच्छी नहीं है किसानों के प्रति। छवि दिखाई दे रही है, लगातार बॉर्डर पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो है अपनी अपनी बात रखने के लिए सब बैठे, संघर्ष वो भी किसान के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर वीएम सिंह तो नहीं कर सकते बराबरी ना। वो 25 साल से लड़ रहे हैं किसानों के लिए। ये भी सवाल उठ रहा है ना, एक तरफ राकेश टिकैत की बात करें जो लगातार बॉर्डर पर, रोड पर, हाईवे पे पड़े हैं, और दूसरी तरफ वीएम सिंह जो अपने घर पर है। नहीं, घर पर तो उन्हें काम नहीं उनकी पसंद आया, उसे छोड़ के चले गए। वो उनकी पसंद आ रहा काम, वो बैठे हैं वहाँ अपने। तो कैसे दबदबा बनेगा सरकार पर जिससे आपकी बात सुनी जाएगी?
दबदबा तो खूब बन रहा है। अभी सरकार तो सुनी ना रही, जब सरकार के मन में आवेगी बात तो सुनेगी। इलेक्शन आ रहे हैं, आगे हो सकता है उनके कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, असर पड़ेगा, मतलब यूपी चुनाव आने वाले, चुनाव में कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, दिमाग में आ भी सकती है। होगा काम ईमानदारी से ही, जब तक बीएम सिंह से नहीं मिलेंगे तो काम कह रहा है। ये है कहानी इसकी। जी कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, मेरा कहना यही है जी, बीएम सिंह से तो हमारा एक मसीहा है। हाँ, उसकी बराबरी ये नेता नहीं कर सकते। हाँ जी, तो उन्होंने तो ये मानो एक तरह से ऐसे संत हैं, उन्होंने ना तो शादी कराई है, ना कोई उनका पिछला चरित्र उठा के देख लीजिए। तो देश के लिए, किसान के लिए नहीं, उन्हें पूरे देश के लिए करा है। जो हमारे किसान ये बीएम सिंह है। सरदार बीएम सिंह, सरदार बीएम सिंह। तो देख लीजिए, एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा लगातार पिछले एक साल से बॉर्डर पे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीएम सिंह के समर्थन के साथ ये सभी लोग कानूनी तौर पर कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस गुत्थी को जो लगातार उलझती ही जा रही है, उसको कौन सुलझाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।